तो आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लेंगे जिसे हम और भी ज़्यादा एग्जैजरेट करने वाले हैं थोड़ा सा interesting and understanding way में. But before starting with those questions, I really want to put forward one basic knowledge or understanding, I would say. आपने कितने बार सुना है लोगों को ये बोलते हुए दैट अरे वो तो इंसान ही वैसा है यार, वो तो सोचता ही वैसा है. यहाँ से ये पता चलता है कि दिस इज स्पेसिफिक वे किसी भी डायरेक्शन में सोचने के लिए. हाउ कैन टू ह्यूमन हैव डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं और कुछ लोग हैं जो एक नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं? क्योंकि दोनों की कंडीशनिंग अलग अलग इन्वायरमेंट में हुई है, तो दोनों का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी उन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कंडीशनड हो गया है. पता है, एक स्टोरी मैं बहुत सुनाती हूँ जब भी मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है कि आपको थिंकिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस करनी होती है कि मैं ऐसा सोच पा रही हूँ तो मैं ऐसा क्यों सोच पा रही हूँ. तो ये स्टोरी मेरी बहुत फेवरेट है और मैं हर जगह सुनाती हूँ. स्कूल में जब भी बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं तो इन एग्जामिनेशंस में ना कुछ लॉजिकल रीजनिंग्स पूछे जाते हैं. मतलब अलग अलग तरीके की रीजनिंग्स पूछे जाते हैं. लॉजिकल रीजनिंग्स, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गई, वर्बल रीजनिंग्स हो गई. लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना एक अलग ही डायरेक्शन में आपको सोचना पड़ता है. मतलब यू नीड टू थिंक इन अ स्पेसिफिक वे टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. और वो तरीका तभी डेवलप होगा जब मैंने उस तरीके से सोचने की कभी प्रैक्टिस की होगी. अदरवाइज कोई भी ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास आ जाए और कहे कि ही यू नीड टू यूज योर ब्रेन और यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, मैं कितने भी 100 स्कोरर हूँ, आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि मैंने उस तरीके से सोचने की कभी प्रैक्टिस नहीं की है और किसी ने मुझे उस तरीके से कंडीशन भी नहीं किया है कि देखो ये सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा. तो ये एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन नीडेड थी जो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अलग ही तरीके से सोच रहे हैं. लेट्स गो ऑन. तो पहला ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज क्रिएटिविटी? अब सबको लगेगा कि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है. आई टेल यू. आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इस तरीके से सोचने की कभी कोशिश की है. अगर आप जुगाड़ू हो, अगर आप जुगाड़ कर सकते हो तो आप सीरियसली इंटरेस्टिंग हो. कम पैसे हैं, कम पैसों में क्या कर सकते हैं. वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल में कुछ नेक्स्ट लेवल क्या कर सकते हैं. तो अगर आप इस तरीके से सोच के भी काम निकाल सकते हो तो आप सीरियसली क्रिएटिव हो. जुगाड़ को एक्चुअली अगर बहुत लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो ना जुगाड़ को एक बहुत लो क्लास वर्ड की तरह देखते हैं. मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि जुगाड़ वाले काम मत कर, ठीक है, हो गए हम एम्बेरस, अरे बाप रे ये क्या बोल दिया. लेकिन सीरियसली जुगाड़ इज द मोस्ट क्रिएटिव थिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड इफ यू कैन डू दैट यू आर सीरियसली लिटरली अ रियल क्रिएटिव पर्सन. नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाई लेटिंग गो इज हार्ड? ओ माय गॉड, इट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. ओके, वैसे तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिचुएशनल है, लेकिन अगर इसका एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू हो, जर्नल आंसर हो, जर्नल पर्सपेक्टिव हो, लेटिंग गो इज हार्ड बिकॉज दैट थिंग बिलोंग्स टू यू, दैट पर्सन बिलोंग्स टू यू, एंड it's a very healthy fear of losing that comes because of that belongingness. And letting go is hard because of that belongingness only, कि ये चीज़ तो मेरी है, मैं तो किसी को नहीं दूंगा. लोग पता है इसको ना चाइल्डिश बिहेवियर कहते हैं, मैं इसको अडल्टहुड बिहेवियर कहती हूँ. एक बच्चे का खिलौना टूट जाए तो वो भूल के दूसरे खिलौने से खेलने लगता है, लेकिन वी एज एन अडल्ट, हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं ना, हम चीज़ों से ज़्यादा अटैच्ड होते जाते हैं. यू नो, वी रियली नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें कि अरे तुम हमारे क्या लगते हो, तुम हमारे कुछ नहीं लगते. इसका मतलब ये है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, ओके, थॉट प्रोसेस, नॉट, इट्स नॉट मैंडेटरी कि फिजिकली भी ऐसा दिखे. आपकी थॉट प्रोसेस डिटैच्ड थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, एंड दिस इज द ओनली थॉट प्रोसेस विच विल कीप यू हेल्दी एज अ पर्सन, हेल्दी एज अ ह्यूमन. अगला क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये है, शुड आई लाइक प्रेस्टीज? प्रेस्टीज का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑनर, एडमायरेशन, फेम. वेल, प्रेस्टीज तो सबको पसंद होती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो प्रेस्टीज आपकी सेल्फ अर्न प्रेस्टीज होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो भी बिना किसी अनफेयर मीन से.
बेसिकली हमारे स्क्रिप्चर्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। अपने अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह मत करो। इसका लॉजिक ये है कि अपने अधिकार के लिए लड़ना इसीलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपकी पोजीशन पे ऐसा कोई आकर बैठ जाए जो करप्टेड है, अधर्मी है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपकी पोजीशन का दुरुपयोग ना हो? अगर आपको पता था कि आप सही हो तो यू आर नॉट अलाउड टू लीव योर पोजीशन, क्योंकि अगर आप राजा हो तो जनता आप पे डिपेंडेंट है और वो जनता के साथ इनडायरेक्टली विश्वासघात ही होता है। तो इसीलिए कृष्ण जी ने, हमारे स्क्रिप्चर्स में यहाँ पर अपना अधिकार नहीं छोड़ने की बात की गई है। द फोर्थ क्वेश्चन इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर कैरेक्टर? ऑफ कोर्स इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट योर सेल्फ बेसिकली। वैसे आजकल कैरेक्टर को बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा है। तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट यू हैव अ वेरी गुड कैरेक्टर, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू हैव अ वेरी बैड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर का मतलब होता है अच्छा बिहेव करना, अच्छे मॉरल्स होना, अच्छे को अच्छा बोलना भी गुड कैरेक्टर में है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गलत को गलत बोलना भी गुड कैरेक्टर में आता है, बट विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस। अगेन द लास्ट क्वेश्चन इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव पीपल? वेल, इस क्वेश्चन पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, यहाँ पर कहीं पे तो लिंक आ जाएगा, प्लीज गो एंड वॉच इफ यू आर लॉयल टू नो द आंसर of this question. Go and figure out that why it's really important to forgive people. Okay, thanks for watching, thanks for your patience. See you in the next video. You can let me know in the comment section that what questions we can solve for the next time, or what video we can make, or what answer you want to know, so that I can also check out and figure out that. Let's discover. Bye now.